ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशा क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है जी। तो इस चैप्टर का हमने स्टार्टिंग का जो पोर्शन था, कुछ टॉपिक्स मैंने इससे पहली वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो सबसे पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैप्टर का जो पहले टॉपिक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर क्लिक कर आप पहले फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के सेशन में हम कुछ अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो मैं आपको इन वीडियोस में टॉपिक्स करवा रही हूँ वो फुल फ्लेज आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर इन नोट्स को लर्न कर लेंगे तो आप वो लिख सकते हैं एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है। तो आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज फ्लोरा एंड फोना। नाउ इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज फ्लोरा, व्हाट इज फोना, हाउ फ्लोरा एंड फोना डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्म चेंज हो सकती है बट जो उसके अंदर का मटेरियल है, फ्लोरा है क्या, फोना है क्या, वो आप अगर लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे तो आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में भी। ठीक है जी। तो अब देखिए, आप सब लोग कहाँ रहते हैं? यू लिव इन योर होम्स। ठीक है। क्यों रहते हैं हम सब अपने घरों में? क्योंकि वो हमारा हैबिटेट है, हमारा जो घर है, हमारा जो रहने का एरिया है, वो हमारा अपना घर है, वो हमारा हैबिटेट है। तो हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है वो हमारा घर है। ठीक है। तो हम सब वहाँ रहते हैं। वैसे ही जितने भी हमारे और स्पीशीज़ है इस दुनिया में, जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी एक पर्टिकुलर जगह है, सबकी एक हैबिटेट है रहने की, जहाँ पर वो नेचुरली रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे प्लांट्स होंगे वो अपने एक नेचुरल हैबिटेट में ग्रो कर पाते हैं, वो वहीं पर रहेंगे। वैसे ही एक एनिमल्स हैं, एनिमल्स की अपनी जगह होती है जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो अपनी लाइफ जीते हैं। तो वो उनका एक नेचुरल हैबिटेट है। तो उसी को बोला जाता है फ्लोरा एंड फौना। तो जो प्लांट्स होंगे विच विल लिव इन देयर ओन हैबिटेट, है ना, जो अपने नेचुरल एरिया में ग्रो करेंगे, उसको बोला जाता है फ्लोरा। और ऐसे ही एनिमल्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है फौना। ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं हम। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज। कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे वो पाए जाएंगे। They may not exist naturally in other locations. ऐसा नहीं है कि वो कोई और जगह पे मिलेंगे, जो उनका नेचुरल एरिया है वहीं पर वो पाए जाएंगे। The plants specially mentioned है plants, so that grow naturally in specific area, they are referred to as flora of that area. मैं बोलूँगी कि इस एरिया का फ्लोरा क्या है, दिस इज फ्लोरा ऑफ दिस एरिया। दैट मीन्स मैं बात कर रही हूँ वहाँ के प्लांट्स के बारे में जो वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे कुछ एग्जांपल्स है प्लांट्स के, टीक का पेड़ होता है ना, जामुन, फर्न, साल बोलते हैं इसको, मैंगो, अर्जुन। तो ये कुछ फ्लोरा है ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे जो वर्ल्ड है उसमें हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स पाए जाते हैं ना, जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, कुछ हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं, वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व्स भी होते हैं, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं। तो ये सब हमारे प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड है जो वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए फ्लोरा के। वैसे ही द एनिमल्स दैट लिव नेचुरली इन अ स्पेसिफिक एरिया, दे आर रेफर्ड टू एज फौना ऑफ दैट एरिया। किसी भी एरिया में जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे, मैं बोलूँगी वो वहाँ की वहाँ की फौना है। ठीक है। मैं उस फौना को डिस्क्राइब कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ। सो द फ्लोरा एंड फौना रेफर टू plants and animals that grow naturally in that region. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे एनिमल्स के, जैसे कि चीतल, वुल्फ, लेपर्ड, चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, वाइल्ड डॉग, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस रिजर्व के हमने कुछ प्लांट्स के बारे में भी देख लिया और एनिमल्स के बारे में भी देख लिया। तो ये था हमारा फौना एंड फ्लोरा के बारे में इंट्रोडक्शन। अब देखिए आप नेक्स्ट ये पिक्चर्स देख सकते हैं ना, इसमें कुछ आपको एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। तो दे आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना।
नेक्स्ट, अब ये तो हमने इंट्रोडक्शन करी, अगर आपको आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, तो आप ये कुछ पॉइंट्स एज सच लिख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्लोरा के बारे में, ठीक है। तो फ्लोरा क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन लिख दीजिए, द प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा। Examples are people, sal, banyan, etc. Then flora is non-motile. Motile means movement. तो नॉन मोटाइल होंगे जो नहीं चल सकते, तो जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरा होता है, दैट इज नॉन मोटाइल बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ शोइंग मूवमेंट एंड दे सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, ठीक है। ऐसे ही अब पढ़ते हैं फौना के बारे में। फौना क्या था, द एनिमल्स विच फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया दे आर कॉल्ड फौना। एग्जाम्पल्स डियर, पांडा एक्सेट्रा, है ना, टाइगर एंड ऑल। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए फौना के। थर्ड, फौना क्या होते हैं, एनिमल्स आपको पता है, एनिमल्स मोटाइल होते हैं, प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं। एनिमल्स तो आपको चलते फिरते दिखाई देते हैं, है ना, दे कैन मूव। तो फौना वो होते हैं विच शो मूवमेंट, मोशन, एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। किन रीज़न से वो मूव करते हैं, ड्यू फॉर फूड, फॉर हंटिंग, फॉर सर्वाइवल, है ना, फॉर कैचिंग देयर प्रे, अपने शिकार ढूंढने के लिए। तो ये कुछ रीजंस है, दैट्स वाई दे शो मूवमेंट। उनकी अडेप्टेशन ऐसी हुई है कि वो मूवमेंट शो करते हैं, बट द प्लांट्स आर नॉन मोटाइल। तो कुछ थ्री डिफरेंसेस हो गए बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज स्पीशीज। नाउ एग्जैक्ट क्वेश्चन विल कम, व्हाट आर स्पीशीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पीशीज, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रजाति, है ना। अलग अलग प्रजाति हमें देखने को मिलती है हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। कोई कैट्स होंगी, दे बिलोंग टू देयर ओन स्पीशीज़, कैटेगरी ऑफ स्पीशीज़, है ना। एनिमल्स की अपनी स्पीशीज़ है, अपनी प्रजाति है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ पाए जाते हैं हमारे प्लैनेट पर। तो द ऑर्गेनिजम्स दैट रिजेंबल वन अनदर हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स and they are able to breed upon among themselves, they are called as species। तो एक species के जितने भी organisms होंगे, चाहे वो ह्यूमन, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान सब एक जैसे हैं, ठीक है। हमारा जो करेक्टर्स है वो सबके एक जैसे हैं, तो हमारी एक स्पीशीज़ है। ऐसे ही जो हम क्या एनिमल से मिलते हैं, नो। एनिमल्स अपने, जैसे एनिमल्स की कैटेगरी टाइगर्स, लॉयंस, चीताज, दे ऑल आर लाइक ईच सेम, सिमिलर। तो उनकी अपनी एक स्पीशीज़ है ना। कैट्स की अपनी एक स्पीशीज़ है, डॉग्स की अपनी एक स्पीशीज़ है। तो हर एक एनिमल की अपनी अपनी स्पीशीज़ होती है, प्रजाति होती है, जिनके सेम कैरेक्टर्स होते हैं और जो अपने आपस में ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। तो उनको बोला जाता है कि वो एक स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। तो स्पीशीज़ इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, एक ग्रुप होगा पॉपुलेशन का जिसमें बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग मीन्स शोइंग रिप्रोडक्शन। मैम अब ऐसा नहीं है जो कैट्स है एंड डॉग्स है दे कैन इंटरब्रीड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैट्स कैन ब्रीड अमंग देमसेल्व्स ओनली, डॉग्स कैन ब्रीड अमंग देमसेल्व्स ओनली। सिमिलरली ह्यूमंस अपने आपस में ही ब्रीड करते हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग विद अदर एनिमल्स। सो दिस इज फैक्ट रिलेटेड टू स्पीशीज़। तो जो मेंबर्स होंगे एक ही स्पीशीज़ के, उनके सेम कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, तो वो एक स्पीशीज़ से बिलोंग करेंगे। वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग थ्रेटन्ड और एक्सटेंट आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब हम देख सकते हैं स्पीशीज़ की भी 4 डिफरेंट कैटेगरीज होती है, ठीक है। फर्स्ट होगा हमारा एंडेमिक, सेकेंड इज एक्सटिंक्ट, थर्ड इज एंडेंजर्ड एंड फोर्थ इज थ्रेटन्ड, ठीक है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि इन सब टर्म्स का मीनिंग क्या है, व्हाट आर एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, है ना, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट आते हैं हमारे एंडेमिक स्पीशीज़ पर, ठीक है जी। तो एंडेमिक स्पीशीज़ क्या है, दो स्पीशीज़ which are restricted to a particular region or area are called endemic species। जो स्पीशीज़ हमारे एक ही पर्टिकुलर जगह या एरिया पर पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पाए जाते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है,
जहाँ पर वो सस्टेन कर सकते हैं, जहाँ वो रह सकते हैं, तो वो होते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल ट्री लाइक साल, साल के जो पेड़ होते हैं वो आपको अपर एरियाज़ में दिखाई देंगे, हिली एरियाज़ में, वो यहाँ पर नहीं ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वो उनका नेचुरल एरिया है जहाँ पे वो ग्रो कर पाएंगे। सिमिलरली एनिमल्स लाइक गिब्बन है ना, ये अपने एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं, तो ये होते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। सेकंड, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनेगा, एक्सप्लेन एंडेमिक स्पीशीज़, व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, व्हाट आर एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड, तो आप इसको इस तरह से ही डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट होते हैं जो खत्म हो गए, है ना, गायब हो गए, अब वो कहीं भी नहीं है। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ पे वो अब कहीं भी नहीं है, वो उनका जो नामो निशान है वो ख़त्म हो चुका है इस दुनिया से। दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हो लाइक डायनासोर्स, है ना, वो अब नहीं है। लाइक डोडो बर्ड, ठीक है, वो भी एक बर्ड है जो अब नहीं पाई जाती यहाँ पर, तो दे आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ठीक है जी, तो आगे आता है हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं? विच आर ऑन द अर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए, अभी ख़त्म नहीं हुए, बट डेंजर में है, एंडेंजर्ड में है, मतलब वो ख़त्म होने की कगार पर है। दे आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल लेपर्ड, जायंट पांडा। तो इन एनिमल्स की अगर देखभाल अच्छे से नहीं की गई, उनको नहीं देखा गया, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। तो दीज आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। सो मेन रीज़न क्या है कि वो ख़त्म हो सकते हैं? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, है ना, उनकी हैबिटेट ख़त्म हो सकती है, जिससे जो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो जल्द ही एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगले आते हैं हमारे थ्रेटन्ड स्पीशीज़। थ्रेटन मतलब विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, दे आर कॉल्ड थ्रेटन्ड। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बग एंड एलिफेंट। ठीक है जी, इनको बोलते हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज़। तो आई होप आपको ये सारी कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज समझ आ गया हो, एंड व्हाट आर स्पीशीज वो भी आपको समझ आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज माइग्रेशन? हाउ विल यू एक्सप्लेन माइग्रेशन टर्म? हेडिंग से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट से रिलेटेड है ये। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ओन हैबिटेट टू अनदर हैबिटेट। जब कोई भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ एनिमल्स अपनी नेचुरल हैबिटेट से एक जगह से किसी और हैबिटेट में मूव करता है, तो उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेशन। अब ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस होंगे जिसकी वजह से उनको माइग्रेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, तो बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं, जैसे बर्ड्स के, फिशेस के, डियर के, मोनार्च बटरफ्लाईज होती है, ग्रीन टर्टल्स होते हैं। तो ये सब जो एनिमल्स है ये बहुत अक्सर ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। रीजंस कैन बी मैनी, ड्यू टू वेदर चेंजेस, है ना, ड्यू टू फूड रिक्वायरमेंट एंड मैनी मोर। तो विद वेदर चेंजेस स्पेशली कोल्ड, सबसे ज़्यादा ये ठंड से बचने के लिए गर्म जगह पर जाते हैं, वार्म एरिया में जाते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो कोल्ड एनवायरनमेंट है उससे सरवाइव करने के लिए दे मूव टू वार्मर एरियाज, वार्मर रीजन्स। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। तो ये क्यों करते हैं? टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशंस, है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी उससे बचने के लिए, ताकि दे कैन सरवाइव ईजिली। तो इन इंडिया जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है फ्रॉम आर्टिक एंड नॉर्थर्न रीजन्स दे आर फाउंड, एंड दे हैव अ नेचुरल हैबिटेट इन साइबेरिया विच इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस। तो ज़्यादातर होते हैं जो साइबेरिया में होते हैं, साइबेरियन क्रेन्स होती है, ठीक है, दे वहाँ पे ठंड पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो वहाँ से मूव करके हमारे वार्मर एरियाज़ में इंडिया में एंटर करते हैं। व्हेन द विंटर एंड्स, जब वो विंटर ख़त्म हो जाएगी साइबेरिया में, तो जो साइबेरियन क्रेन्स है वो अपने होमलैंड में, मतलब साइबेरिया में फिर से वापस चले जाते हैं। ये तो हमारे साइबेरियन क्रेन्स के बारे में था। ऐसी ही हमारी मोनार्च बटरफ्लाईज होती है, वो भी माइग्रेट करती है। बहुत सारी हमारी फिशेस होती है, वो भी माइग्रेट करती है, और जब उनका जो टेम्परेचर, उनके जो कंडीशंस होती है वो फेवरेबल हो जाती है, तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में फिर से रिटर्न कर जाते हैं। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन, और ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा, दिस इज इकोसिस्टम। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इकोसिस्टम मींस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हमारे इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो जितने भी बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक आर लिविंग फैक्टर्स। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक होते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है, लिविंग होंगे, विच कैन लिव, विच कैन ग्रो, विच कैन रिप्रोड्यूस, विच कैन ब्रीद, विच शो मूवमेंट, है ना। और एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग, जो सांस नहीं ले सकते ना मूव कर सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर एक्सेट्रा, सॉइल, वाटर, ठीक है, माउंटेन्स। तो जितने भी हमारे बायोटिक फैक्टर्स होंगे, जैसे कि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि आर प्लांट्स लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस ऑल्सो, दे कैन ब्रीद ऑल्सो, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो। सो प्लांट्स आर लिविंग। एनिमल्स तो है ही लिविंग, एंड ह्यूमन्स ऑल्सो, लाइक वी, हम भी लिविंग है। और जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, तो ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टम। जितने भी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स विच आर फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर सराउंडिंग्स, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इकोसिस्टम। तो वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे इकोसिस्टम में, दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, वाया फूड चेन्स एंड with the physical environment also in which they are living। अब देखिए, जैसे हम हैं, we are living, और हमारे आसपास हमें प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो एनिमल्स भी हैं काफ़ी, है ना। तो हम सब एक एनवायरनमेंट में आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। प्लांट्स हमें पता है हमारे लिए फूड बनाते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आर फूड। एनिमल, वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स ऑल्सो फॉर आर डेली यूज़, है ना। डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनका हमें यूज़ होता है, तो एनिमल्स पे भी हम डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अस, एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो हम सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इसको ही बोलते हैं व्हेन डिफरेंट एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, ठीक है। इट इज कॉल्ड, इट फॉर्म्स अ फूड चेन। वो फूड चेन बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स खाना बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट पर डिपेंडेंट है। जब वो फूड बना लेंगे तो अब प्लांट्स पर कौन डिपेंडेंट है, एनिमल्स डिपेंडेंट है ना। एनिमल्स में आप लेट्स से एग्जांपल ले लो काऊ या डियर का, ठीक है। काऊ डियर ग्रास खा रहे हैं, दे ऑलवेज ईट ग्रास, तो ग्रास पर डिपेंडेंट है। उसके बाद काऊ पर कौन डिपेंडेंट है, कार्निवोर्स, जैसे कि टाइगर, टाइगर काऊ को खा रहा है, तो टाइगर किस पे डिपेंडेंट है, काऊ पर। अगर काऊ नहीं होगी, डियर नहीं होगा, तो टाइगर किसे खाएगा। दैट मीन्स ये एक चेन बनती जा रही है ना, जिसमें जो प्रीवियस एनिमल है उस पर जो अगले वाला एनिमल है वो डिपेंडेंट हो जाता है। देन तो टाइगर है, टाइगर को भी कोई खाता होगा ना, उसका भी कोई हंट करता होगा, लेट्स से वुल्स का, है ना, जैकाल्स एंड ऑल। तो जो ये होते हैं ये उन पर डिपेंडेंट है। ऐसे ही हमारे जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत सारी फूड चेन्स पाई जाती हैं। लेट्स से अनदर एग्जांपल ऑफ फूड चेन कैन बी ग्रास, ठीक है, ग्रास, देन यू विल पुट कॉमा, एरो, ग्रास इज ईटन बाय ग्रास हॉपर, ठीक है, इंसेक्ट है वो। ग्रास हॉपर को स्नेक खा रहा है, ठीक है, फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। तो ऐसे क्या बन रही है, एक फूड चेन बनती जा रही है in which a series of organisms are present and they are dependent on each other for their survival, ठीक है। तो इसको हम फूड चेन बोलते हैं। एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो, फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, वेदर चेंजेस हो रहे हैं ना, विंड का रोल है, तो ये सब हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। An ecosystem is an autonomous unit of live organisms and non-living environment। वही चीज़ आ गई है कि इंटरेक्शन होता है बायोटिक कंपोनेंट्स का भी और नॉन बायोटिक का भी, विच ओनली रिक्वायर सनलाइट टू फंक्शन। बेसिक नीड हमारी क्या थी, सनलाइट थी। जो प्लांट्स थे उनको सबसे पहले क्या चाहिए था, सनलाइट चाहिए था। अगर सनलाइट ही नहीं होती तो ये फूड चेन कैसे शुरू होती, पॉसिबल ही नहीं था। तो सनलाइट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू सर्वाइव इन एनी कंडीशंस। तो इसी वजह से हम बोलते हैं द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज डैश,
तो इट इज़ सन ओनली, क्योंकि हमें सन से ही एनर्जी मिल रही है पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इकोसिस्टम एंड फूड चेन एंड हाउ डिफरेंट एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है जी। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, बाकी के टॉपिक्स आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लिंक with us, and if you have not subscribed my channel, please subscribe it and show your support. Thank you so much.